हरिओम। योगाभ्यास हमारी हर समस्या का समाधान है और शायद इसीलिए आज वह हमारी पहली पसंद बनता चला जा रहा है। केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर दुनिया में भी। और इसीलिए उसके बारे में बहुत तरह तरह की जिज्ञासाएं होनी स्वाभाविक हैं, चाहे वो उसकी उपयोगिता को लेकर के हैं, चाहे उसकी आध्यात्मिकता को लेकर के हैं, चाहे उसके सामाजिक महत्व को लेकर के हैं, या उसके स्वास्थ्य के महत्व को लेकर के हैं, या रोग निदान के महत्व को लेकर के हैं। और इससे भी आगे जिज्ञासा यहाँ तक पहुँचती है कि हम योग को अन्य व्यायामों के साथ करें या न करें। अगर करें तो पहले कौन सी क्रिया होनी चाहिए, बाद में कौन सी क्रिया होनी चाहिए। अगर अन्य व्यायाम हम नहीं करते हैं और सिर्फ योगाभ्यास करते हैं तो योग में कौन सा ऐसा कर्म है जो पहले किया जाए और कौन सी ऐसी क्रिया है जो बाद में की जाए। और फिर क्योंकि दिन के 24 घंटे हैं तो उन 24 घंटे में भी योगाभ्यास में कौन सी क्रिया किस समय करनी उचित होगी। और ये चलते चलते बात यहाँ तक पहुँची कि क्या योगाभ्यास रात को भी किया जाना चाहिए या रात में क्या हम उसे कर सकते हैं। साधनों की अपनी सीमा है, विद्या अनंत है। जिज्ञासाएं होना इस बात का प्रमाण है कि हम कुछ जानना चाहते हैं और हमारी उस विषय में रुचि है और इसका हम अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं। इसलिए हम इतना जागरूक होना चाहते हैं कि हम जो अभ्यास करें वो सही हो और उसका कोई नुकसान हमको न हो, साथ में ही उसका हमें पूरा पूरा लाभ भी हो। और इसलिए मोक्षायतन योग संस्थान जो भारत योग का एक संदेश विश्व भर में दे रहा है, उसमें हमारी पहली कोशिश ये होती है कि भले ही जिज्ञासु की अपनी पूरी बात न बताने के कारण या पूरी बात न समझ पाने के कारण या समय कम होने के कारण कोई भी ऐसी गलती न हो जाए कि किसी साधक को कोई नुकसान हो। तो आपके पास अगर कोई भी विद्यार्थी आता है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला है, चाहे वो मेडिकल साइंस पढ़ने वाला है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला है या योग विज्ञान को पढ़ने वाला और साधने वाला है, तो हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि योग साधना से जुड़ने वाले व्यक्ति को योगाभ्यास से कोई हानि न हो। और दूसरी बात ये कि उसका जो समस्या है उसका निश्चित समाधान उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम योग को अल्टीमेट साइंस कहते हैं, क्योंकि समस्त धर्म पंथ भी आकर के योग में ही समाहित होते हैं। योगी बने बिना तो हम धार्मिक भी नहीं हो पाते। तो इसलिए योग के बारे में हर समस्या का समाधान, हर जिज्ञासा का समाधान ठीक से होना चाहिए। योगाभ्यास रात को भी करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने तो गीता में ये कह दिया कि तस्मात् योगी भवार्जुन, वी हैव टू बी योगी राउंड द क्लॉक। 24 घंटे हमें योगी होना चाहिए। तो फिर योगाभ्यास रात को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो योग का आध्यात्मिक पहलू है वो तो हर सांस होना है उसका अभ्यास, योगिक क्रियाओं का अभ्यास है, तो वो रात के मामले में बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने चीज़ होनी चाहिए कि चाहे वो मॉडर्न सिस्टम हैं जिम्स के, चाहे वो हमारे खेल हैं। आजकल हमने देखा कि महानगरों में जो वो बने हुए पार्क्स, तो उन पार्क्स में रात को खूब वॉलीबॉल खेलते हैं लोग, रात को जिम्नेजियम्स में भी लगे रहते हैं और यहाँ तक कि रात को फुटबॉल और हॉकी के टूर्नामेंट्स भी हो जाते हैं, लाइट जला करके, रोशनी पूरी करके, यानी लगभग दिन सा ही निकाल देते हैं। हम कितना भी दिन निकाल लें आर्टिफिशियल लाइट से, लेकिन सूर्य की कमी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जहाँ जितना भी प्रकाश है
वो सूर्य का बहुत छोटा अंश मात्र है। ऐसे ही केवल सूर्य की रोशनी, सूर्य जैसी रोशनी रात को कर देने से ऑक्सीजन नहीं मिलनी शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए खेल हो या व्यायाम हो और या योगाभ्यास हो, जो श्रम वाले अभ्यास हैं, रिगरस एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि योगाभ्यास में भी रिगरस एक्सरसाइजेज हैं। ऊर्जा गति जब हम करते हैं या सौंदर्य गति का अभ्यास हम करते हैं तो उनमें बड़ा परिश्रम लगता है, और हमें वो करना ही इसलिए होता है कि हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर सकें और उससे अपने तन को तो स्वस्थ बनाएं, लेकिन अपनी बुद्धि को, अपने जो मस्तिष्क है उसको बिल्कुल पूरी तरह ताज़ा रखें और फ्रेश रखें उसको। तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति अगर नहीं होती है तो हम रात को वो अभ्यास बिल्कुल ना करें जिसमें ऑक्सीजन का अधिक इनटेक ज़रूरी है। योगाभ्यास जो रात को किया जाता है, क्योंकि कृष्ण तो कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्मात् जागृति संयमी। हर आम इंसान के लिए जो रात है सोने के लिए है, उसमें संयमी लोग जागते हैं। तो जाग के क्या करते हैं, तो उनको रात्रि में जो कार्य करने का है उसमें काल विभाजन है पूरा, संस्कार विधि के हिसाब से भी किस समय हमको अध्ययन करना चाहिए, किस समय भोग के लिए उचित है, किस समय योग के लिए उचित है, और योग में भी कौन सी क्रिया की जानी चाहिए। तो इन सब के अपने नियम हैं। उन नियमों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो उसी क्षेत्र में हमको नुकसान होता है। तो रात का जो समय योगाभ्यास का है वो केवल ध्यान के लिए है, केवल ध्यान के लिए, जिससे कि हम शुद्धि की प्रक्रिया में जाएं, हम अपने आप का पवित्रीकरण करें और परम पावन जो परमेश्वर है उसके साथ तादाद में स्थापित करें। अपने आप में गहरा गोता लगाएंगे तो स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और इसीलिए योग की पराकाष्ठा बताई कि स्वरूपानंद वाप्तिश्च, कि हम अपने स्वरूप का आनंद ले सकें। हम अपने बारे में ही इतना इल्यूज़न में रहते हैं कि हम आखिर हैं क्या। बहुत से लोग तो इस बात को लेकर के झुंझला जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते। कथा वार्ता में भी जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कोई गुरुजी कुछ और कहते हैं, कोई गुरुजी कुछ और चीज़ बताते हैं, किसी मंच पर कुछ सुनने को मिलता है, और सह भी एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो तरह तरह से लोग समझाते हैं, हम तो उलझ जाते हैं जी। इसलिए हमने तो सोचा इस चक्कर में पढ़ो ही मत, ये रास्ता तो नहीं है। आपको सुनना है, सबको सुनना है, फिर मनन करना है, उसके बाद फिर गुनना है और आचरण में लाना है। और वहाँ जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि आचरण का मतलब है कि तत्त्वमसि, कि तुझे बाहर कुछ मिलने वाला है नहीं, तुझे जो कुछ मिलेगा अपने भीतर ही मिलेगा। और भीतर जाने का जो रास्ता है वो ध्यान का रास्ता है, जिस समय कोई उपद्रव नहीं है, कोई लोक की हस्तक्षेप नहीं है, कोई बहुत अधिक श्रम का काम आपको नहीं करना है, कहीं जीविकोपार्जन की चिंता आपको नहीं करनी है। दिन में प्रबल पुरुषार्थ हो, लेकिन रात्रि में राहत का कार्य होना चाहिए। तन को भी राहत मिले, सिस्टम को राहत मिले। हमारे शरीर में आपको मालूम है 10 सिस्टम्स हैं, तो उन सभी तंत्रों को आराम की ज़रूरत है। अगर वो रात्रि में उनको आप आराम नहीं देंगे, अगर आप मन को शांत नहीं करेंगे, रात्रि को सोने से पहले भी आपको मन को ट्रेनिंग देनी होगी। यानी जो रात्रिकालीन मंत्र हैं उनका अभ्यास होना चाहिए। जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे ये मंत्र हैं। तो इन मंत्रों का जो रात्रि के समय पाठ किए जाने वाले हैं उनको पढ़ें, जिससे कि हमारा मन जो है वो शुभ संकल्प वाला हो, हमारा मन शांत हो।
उथल पुथल थम जाए। जितना उथल पुथल थमेगी इसकी, उतना हम इसकी पेंदी तक देख पाएंगे। देखा है तालाब, अगर एक कंकड़ उसमें मार दें आप, उथल पुथल शुरू हो जाती है, उसकी शांति भंग हो जाती है, लहरें और तरंगे बन जाती हैं उसमें। उस समय आप उसके भीतर क्या कुछ है वो नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो लहरें हैं वो आपको देखने नहीं देती। आप थोड़ी देर चैन से बैठते हैं, किनारे चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि वो कंकड़ मारने से जो लहरें बनी थी, जो हिलोरें उठी थी, वो सब दूर तक फैल गई और दोबारा से तालाब शांत हो गया। उसके नीचे कैसे मछलियाँ तैर रही हैं, किस तरह के उसमें वनस्पतियाँ उगी हुई हैं, वो तक आप साफ से देख पाएंगे। उसमें किस तरह के जीव जंतु हैं, उसको भी आप साफ से देख पाएंगे, क्योंकि वो शांत है। ऐसे ही रात्रि में सोने से पहले आप जो रात्रि जागरण के मंत्र हैं, मतलब उनका पाठ करें। आप संध्योपासना की जो पुस्तक है, संस्कार विधि की पुस्तक है, यानी आपके पास तो इतने धार्मिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, उन सब में कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। और अंततः ये तो कहा ही जाएगा कि कम से कम वो काम रात को सोते समय मत करो जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो। चाहे वो खान पान है, चाहे वो दृश्य देखने की बात है, चाहे वो चर्चा की बात है। हम जिस तरह की चर्चाएं करते हुए सोएंगे उस तरह की मनस्थिति होगी। इसीलिए हमारी जो अनपढ़ माँ हैं, दादियाँ हैं, वो भी हमें बताती रहे कि बेटा जा, राम का नाम लेके सो जा। इतना काम तो हम कर ही सकते हैं ना, कि हम शांत मन से सोएं। और उसके बाद जब शांत मन से सोएंगे तो आप निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो वो समय जो है आपका ध्यान का समय है। रात्रि का जो तीसरा पहर है, साधक लोग उसमें जग जाते हैं। और चौथे पहर में तो हर कोई संसारी व्यक्ति भी जगना होता है, और वो जगता है, लेकिन अपने रोगों के कारण, अपने वासनाओं के कारण, अपने लोकेशनाओं के कारण, और फिर अपने बिखराव के कारण हम बिखर गए, मतलब खुद को ही नहीं समेट पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम हौच पौच हो जाता है। तो जो संसारी व्यक्ति है उसको भी चौथे पहर में तो जग ही जाना चाहिए, और वो चौथा पहर जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का पहर होता है। तो तीसरा पहर में जो लोग जगते हैं भाग्यवान, वो ध्यान का अभ्यास करें। चौथे पहर में जो जगते हैं वो अपने शोधन का कार्य करें। ये सब योग के ही कार्य हैं। और उसके बाद जब पौ फटती है तब आप योग की जो क्रियाएं हैं, चाहे वो आसन की हैं, चाहे वो प्राणायाम की हैं, उनका अभ्यास करें। शोधन का कार्य चौथे पहर में हमारा उठ करके होना चाहिए। वो षटकर्म भी उसमें शामिल हैं, उसमें घर की सफाई भी शामिल है। षटकर्मों में हम अपने जो शरीर के सिस्टम्स हैं उनकी शुद्धि कर लेते हैं। तो रात्रि में योगाभ्यास ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये विवेक हमें होना चाहिए कि किस क्रिया का अभ्यास किया जाए, या योग की कौन सा अंग ऐसा है जिसको रात्रि में करना एडवाइजेबल है, परमिसिबल है, और वो हमारे लिए फेवरेबल है। तो हमारे लिए जो हितकर है वो हम करेंगे। योग हमारे लिए है, हम योगाभ्यास के लिए नहीं हैं। योग को अगर हम लग रहा है कि हम गलत अभ्यास कर रहे हैं तो उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक नियम निर्देश दिया गया है कि अगर आपके शरीर में कोई उपद्रव है तो उपद्रव की अवस्था में गुरुपदिष्ट मार्गेण है। अगर गुरुजी रिकमेंड कर रहे हैं, अनुभववृद्ध व्यक्ति रिकमेंड कर रहे हैं, तो उतनी क्रिया ही करें। आपका जो नियमित अभ्यास है उसको छोड़ दीजिए। तो न करना अच्छा है गलत करने से। बहुत बार हम कहते हैं कि गलत भी होगा तो कुछ तो सही होगा, ट्रायल एंड एरर से सीखेंगे। लेकिन जो इस तरह की विद्याएं हैं उनमें रिस्क नहीं लिया जाता है, और हम चाहेंगे भी नहीं कि कोई साधक तृप्त हुए बिना, संतुष्ट हुए बिना किसी क्रिया को करे। तो योग की जो भी क्रियाएं हैं, योग एक जीवन शैली है, लेकिन जीवन शैली के रूप में भी हम क्रियाओं के माध्यम से ही एंटर करते हैं। क्योंकि जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर साधन है, इस साधन का उपयोग होता है, और इस साधन के माध्यम से ही हम जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस तक हम पहुंचते हैं, और फिर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ध्यान की गहराइयों को पकड़ते हुए जो हमारा स्वरूप है उस तक पहुंचते हैं, और आनंद प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करते हैं। हरि ओम।